1,45,17,000 बिजली के बिल ने परिवार के सदस्यों की नींद उड़ा दी। 1.5 साल से घर का मालिक वहां रह नहीं रहा था और सब हैरान हैं कि आखिर ये बिल आ कैसे गया। करनाल के कुंजपुरा गांव में एक परिवार के घर बिजली के बिल ने हर किसी को हैरान कर दिया है। परिवार को बिजली विभाग की तरफ से भेजा गया बिल है पूरे 1,45,17,269 रुपए का। असल में इस घर के नीचे आरा चलता है, लेकिन 1.5 साल से घर में बिजली नहीं है। बिजली विभाग की माने तो ये भारी भरकम बिल एक टाइपिंग एरर की वजह से हुआ है। उनका कहना है कि असली बकाया तो 14,51,269 का है। परिवार का कहना है कि अगर कोर्ट कह दे कि ये बिल भरना है तो हम भर देंगे, लेकिन कम से कम हमें सिर्फ 1 किलोवाट का नया कनेक्शन दे दो ताकि बच्चों को गर्मी में परेशानी ना हो और घर में दोबारा रोशनी आ सके। परिवार के मुखिया विनोद ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से नया मीटर लगवाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बिजली विभाग ने उनके ऊपर 1,45,00,000 का बिल डाल दिया। विनोद का कहना है मामला सिर्फ 22,000 रुपए कोर्ट में जमा करवाने का था। बाकी कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम मान लेंगे, पर अभी फिलहाल 1,45,17,000 रुपए का ये बिल सभी को हैरान कर रहा है कि आखिर ये बिल इतना आ कैसे गया। सर, मेरे को इतनी बात का पता है कि मैंने अपनी मम्मी का अप्लाई किया था, बट उन्होंने 1,45,17,000 तक का बिल बकाया में दिखाकर रिजेक्ट कर दिया। हमने सिर्फ उनसे 1 किलोवाट की डिमांड की थी, हमें 1 किलोवाट घर के लिए दे दो, बाकी जो भी है, जो भी केस है वो चलता रहेगा, जो जज डिसाइड करेगी हम कर देंगे। बट उन्होंने देख सकते हो आप कि 1,45,14,000 समथिंग दिया हुआ। सर, हमारी रेपुटेशन खराब कर दी, मानहानि होगी, मतलब हम कहाँ जाए इस बिल को लेकर। उनका कहना है ये क्लैरिकल मिस्टेक है और तकरीबन 14 लाख रुपए का बकाया है। सर, मिस्टेक उनकी है, बट हानि तो हमें हुई ना। हम तो मार्केट में जाने के लायक भी नहीं है, दुनिया क्या सोचेगी। तो बिजली के बिना सर, हम एससी सर के पास गए हैं, एससी सर ने बोला है कि मेरा बीपी मत बढ़ाओ, यहाँ से जाओ, वरना तुम डिफॉल्टर तो घोषित हो ही हो। और साथ में कहते हैं मेरी तो नौकरी का सवाल है, मैं 1 किलोवाट भी नहीं दे सकता तुमको। आप कैसे काम चला रहे हैं, पढ़ाई भी है? सर, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, कितना पसीना है, हम ऊपर रहते हैं तो गर्मी में तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। पानी, रहना, सोना, पढ़ना। आप किसी चीज की तैयारी वगैरह? सर, मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ और मैंने एमएससी मैथ्स की हुई है और मेरे पॉलिटिकल्स में भी 96 मार्क्स आए हुए हैं, बट कोई फायदा नहीं उन मार्क्स का जब इनकम ही नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो सर उनका भी क्या करें। अभी मैंने अप्लाई किया, मेरी घरवाली के नाम ना तो कोई मीटर है। मैंने अप्लाई किया था, 2400 रुपये मैंने भर के बिल क्लियर करके अपने पिताजी के नाम का क्लियर करके मैंने अप्लाई किया, तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का वापसी रिजेक्शन दिखा दी मेरे को। 1.5 करोड़ का बिल भेज दिया मेरे पास। 1,45,00,000 समथिंग, मतलब। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर तकरीबन 14 लाख रुपए का बकाया है, ऐसा बिजली बोर्ड का कहना है। अगर वो 14 लाख रुपए वो बकाया लेते हैं, आज वो मेरे पास ले लो। वो तो कोर्ट में 22,000 रुपए मैंने देने हैं और इन्होंने ये बिल बनाया है, खुद बनाया उन्होंने कोर्ट में बैठ के 1,34,000 रुपए का। इसमें मैंने 50,000 पता नहीं 30,000 रुपए मैंने जमा करे हुए हैं, वो है रसीद हमारे पास। वो कह रहे हैं कि सरचार्ज लग रहा है और इस तरीके से वो कोर्ट फैसला कर देगी, जो अगर वो 14 लाख बनाएगी या 50 लाख बनाए, कोर्ट का जो फैसला होगा मैं दूंगा। ये कौन है? तो आपकी लाइट तो तब मिलेगी ना जब आप वहाँ बिल भरोगे, खड़े आपके? नहीं, वहाँ पे नहीं खड़े। वहाँ पे तो मैं करंट बिल बोला जज साहब ने, जज साहब के मैं करंट बिल का आदेश कर रहा हूँ, करंट बिल भर रहा हूँ मैं। आप तो इससे पहले किस किस कोर्ट में गए, वहाँ पर क्या फैसला? अक्षदीप महाजन की कोर्ट में फैसला है, 22,000 रुपए मेरे रह रहे वहाँ पे बस। उसके बाद 1,34,000 का इन्होंने बिल बनाया, 1 साल का इकट्ठा बनाना था करंट का बिल। 1,34,000 इन्होंने बनाया, उसमें से मैंने 3 बार 4 बार पेमेंट जमा करी हुई है, मेरे पास रसीदें हैं सारी। कितने साल से ये बिल पेंडिंग है? तो तकरीबन 1.5 साल पहले मेरा मीटर लगा हुआ था, 1.5 साल पहले उतार के ले गए थे। और उससे पहले कोई मामला आया था जब उससे आरा चल रहा था कोई उस टाइम? हाँ, इन्होंने एमएस कनेक्शन कर दिया था मेरे पर हरासमेंट के बनाया हुआ है ये, यानी कि 26 किलोवाट लोड पाता है एक अफसर को। कोई बात नहीं, हमने वो प्लेंटी जमा करवा दी, उसके बाद तो नहीं कुछ बचता। अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने हरासमेंट करके मेरे पास 7 तो 8 मीटर उतारे मेरे,
लैब में ले गए, भाई किसी तरह इसको बिल्कुल ही खत्म कर दें। उन्होंने 2 कनेक्शन दिए कुंजपुरा के अंदर नाजायज, जो फॉरेस्ट की अनुमति के बगैर नहीं दे सकते ये बिजली बोर्ड। कृष्णलाल आहूजा और राम सिंह जाई ने उसमें 5 लाख रुपए खाए उन्होंने। वो मैंने उनको बोल दिया, उस वही हरासमेंट करते रहे, वो मेरे मीटर उतारते रहे, मेरे को कोर्ट खींचते रहे, इधर उधर खींचते रहे। आज मेरे को उसी उन्हीं बातों तो का सामना। क्या चाहते हैं? हम तो कहते हैं 1 किलोवाट मेरे बच्चों को कनेक्शन दे दे, बाकी जो होगा वो देखे जाएगा। कोर्ट करेगी फैसला, वो कोर्ट कर देगी, जो भी मंजूर होगा। मैं मंजूर है, कोर्ट की तो हम सब सम्मान करते हैं। बिजली बोर्ड की तरफ से आपके ऊपर तकरीबन 14.5 लाख का बकाया है। वो तो कोर्ट की तरफ से है। अगर मैं कोर्ट में गया तो 1,20,000 रुपये था जिस दिन हमने वहां पे अपनी एप्लीकेशन दायर करी थी। कितने साल पहले? ये 14 की बात है, 14-15 की। जी। तो वो उसके बाद तो करंट बिल भरता रहा मैं आज तक। अगर वो प्लंटी का अगर कोई बिजली बोर्ड लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, जो कोर्ट अगर फैसला कर देगी वो मंजूर है। बिजली बोर्ड का कहना है कि जब तक 14 लाख नहीं भरेंगे तो आपको कनेक्शन भी नहीं देंगे। चलो वो जज साहब को अब कोर्ट में बोलेंगे, वो 14 लाख रुपए भरवा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विनोद कुमार कश्यप, कुंजपुरा से। अनिल विज से भी आपने हाँ, अनिल विज के पास जी आज गए थे, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हम उनसे मिल नहीं पाए। उन्होंने चंडीगढ़ सोमवार को बुलाया, मंगलवार को। उम्मीद है अनिल विज बात सुनेंगे। हाँ, उम्मीद है हमारे मंत्री सुनेंगे, और जनता के लिए तो सुनेंगे। सर 1.5 करोड़ के आसपास का बिल नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ कि उन्होंने जो कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन किया था। ऑनलाइन पोर्टल पे उनकी फाइल के जो डॉक्यूमेंट थे वो एक्सेप्ट करके फाइल निकाल दी गई थी। ये फाइल है सर उनकी, ठीक है जी। फाइल निकालने के बाद वेरिफिकेशन के लिए जाती है, तो लाइन स्टाफ जो होता है उन्होंने साइट विजिट की। साइट विजिट करने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर पता होता है वहाँ पर बिल उनका जो पुराना कनेक्शन था श्री ज्ञानचंद जी के नाम से, उसकी 2015 से पहले एक चेकिंग की गई थी। उस चेकिंग के दौरान उन पर जुर्माना लगाया गया था। उस जुर्माना के बाद वो कोर्ट में चले गए थे जी। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई करंट बिल आप भरिए। उन्होंने करंट बिल भी नहीं भरा कुछ समय के बाद, ठीक है जी। वो अमाउंट फ्रीज होते होते काफ़ी 14,51,279 हो गई थी, ठीक है जी। वो रिमार्क देकर लाइनमैन ने मुझे फाइल वापस दे दी। उस फाइल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जहाँ पर डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ी है। वो कनेक्शन रिजेक्ट करने के लिए 7 डेज का टाइम होता है। उस फाइल को रिजेक्ट करने के लिए रिमार्क्स दिया गया था। जो वो मीडिया में दिखा रहे हैं वो सर जस्ट एक रिमार्क्स है, बिल नहीं है। और जो रिमार्क्स हमने दिया था वो गलती से टाइपिंग एरर की वजह से उसमें 1,7 गलत लग गया। एक्चुअल अमाउंट थी 14,51,289 रुपये, और उसमें गलती से क्या हो गया कि 1,457,279 ऐसे हो गया। एक्चुअल 1.5 करोड़ के आसपास। हाँ जी, वो गलत हो गया। एक्चुअल में 14,51,289 रुपये उनकी अमाउंट खड़ी है। तो ये 14 लाख रुपए का बिल उनका क्यों पेंडिंग है? उनका सर एक आरए का कनेक्शन था, इंडस्ट्रियल कनेक्शन था, उनकी चेकिंग हुई थी। उस चेकिंग के दौरान 10 साल पहले की बात है सर। 10 साल तक अगर बिल नहीं भरोगे सरचार्ज भी लगता है, निगम की पॉलिसीज है। तो और कमर्शियल रेट भी ज़्यादा होते हैं जी। वो लग के ही उनका इतना अमाउंट बना है। कोर्ट में भी केस किया था? हाँ, कोर्ट में केस था जी। कोर्ट में सिविल में केस था, उसने डाला था पर वो हार गया था। उसके बाद वो सेशन में गया, पर सेशन में अपील में प्रेजेंट ना होने की वजह से उसका वो जज ने डिसमिस इन डिफॉल्ट किया। अभी बिल कितना है और क्या टाइपिंग एरर? सर बिल है 14,51,289 रुपये। ये सर बिल का है, सिस्टमेटिकली जनरेट है। ये ज्ञानचंद जी के नाम से है। ये टाइपिंग एरर से वो हाँ, टाइपिंग एरर से वो हो गया सर। हाँ जी, 1,45,00,000 और 7,289 समथिंग ऐसा हो। तो आप ठीक करके उनके पास? हाँ, अगर सर देखो जी, वैसे तो एक्चुअली इतना है, अगर वो ये पे करेंगे, ये तो डिफॉल्टिंग अमाउंट है ही 14 लाख, ठीक है जी। वो गलत है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने उनको नोटिस सर्व कर दिया है कि भाई ये जो आपको बताया गया है वो जस्ट एक रिमार्क दिया गया था और वो गलत है। टाइपिंग एरर की वजह से इसमें 7 आ गया था। एक्चुअल जो है 14,51,000 समथिंग है, वो आप पे कर दीजिए, या जो भी है आपकी क्वारी वो अपना ऑफिस में आके कीजिए। बिजली का कनेक्शन बिल्कुल सर, सभी के साथ ऐसा होता है। अब तो वैसे भी निगम की सरचार्ज वेवर की स्कीम आई हुई है, अगर वो ऑप्टेड करेंगे तो थोड़ा और उनको रिबेट मिल जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा सर अरुण जैन।